तो आज हम इस्लामी प्रार्थना यानी सलाह के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे आपने पहले कभी सोचा होगा। हम में से कई लोगों के लिए ये एक रस्म है, एक आदत है, कुछ ऐसा जो हम दिन में 5 बार करते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है तौहीद इन मोशन, वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल, ये स्रोत सलाह को एक रस्म की तरह नहीं बल्कि एक तरह की तौहीद इंजीनियरिंग के तौर पे पेश करता है। तौहीद इंजीनियरिंग? हाँ, सोचिए, ये सिर्फ अल्लाह से बात करना नहीं है बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अच्छा। जिसे इंसान के अंदर से अहंकार, डर और दुनिया पर निर्भरता को निकालकर उसे ला इलाहा इल्लल्लाह के सिद्धांत पर जीने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वाह, ये शब्द ही बहुत मजेदार है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिससे इंसान की आंतरिक बनावट को बदला जा सके। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना के दौरान हर एक हरकत और हर एक शब्द के पीछे क्या गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। हाँ, चलिए इस इंजीनियरिंग को कदम दर कदम समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया प्रार्थना की चटाई पर खड़े होने से भी पहले शुरू हो जाती है। अजान के साथ। हाँ, अजान के साथ। हम सब अजान को नमाज के लिए एक बुलावा समझते हैं, लेकिन यहाँ इसे तौहीद का पहला फंक्शन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक अलार्म नहीं है। जब मुअज्जिन ऊंची आवाज में कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो ये असल में दुनिया की प्राथमिकताओं के क्रम को तोड़ने की एक घोषणा है। ये एक ऐलान है कि अल्लाह आपकी उस जरूरी मीटिंग से बड़ा है, आपके पसंदीदा टीवी शो से बड़ा है, आपके बॉस से बड़ा है, आपकी थकान और आराम से भी बड़ा है। ये दुनिया की बनाई हुई हर हैसियत, हर पद को चुनौती देता है। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। तो ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है। बिल्कुल। और जो बात कही गई है कि अगर कोई प्रार्थना के लिए भागते भागते देर से पहुंचता है तो इसका मतलब है कि उसका रीसेट बटन ठीक से दबा ही नहीं। सही बात है, उसके दिमाग में अब भी कोई और चीज अल्लाह से बड़ी है। तो सलाह असल में तब शुरू होती है जब दुनिया की चीजों का वजन आपके दिल से हट जाता है। बिल्कुल, और यह रीसेट अजान के बाद और भी निजी स्तर पर होता है। जब आप प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं और अपने हाथों को उठाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर। हाँ। इस शुरुआती तकबीर को ला इलाहा यानी कोई पूज्य नहीं के बराबर माना गया है। जैसे आप अपने हाथों से सचमुच दुनिया की हर चीज को पीछे फेंक रहे हैं, अपनी चिंताएं, अपना फोन, अपना रुतबा, अपना अहंकार। और ये सिर्फ दिमाग में नहीं हो रहा, आपका शरीर भी इसमें शामिल है। खड़े होने का तरीका ये कोई आरामदायक पोस्चर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी दरबार में सम्मान के साथ खड़े होने जैसा है। ये बताता है कि आप किसी बहुत बड़ी हस्ती के सामने हैं। हाँ, और ये हमारे सबसे गहरे डर को रीप्रोग्राम करता है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से डरते हैं। नौकरी खोने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, भविष्य का डर। ये एक पल है जहां आप खुद को याद दिलाते हैं कि इन सब डरों से कहीं ज्यादा ताकतवर और अहमियत रखने वाला अल्लाह का डर है। ये डर को उसकी सही जगह पर वापस लाने की एक ट्रेनिंग है। तो ठीक है, हमने अल्लाहु अकबर कहकर दुनिया को पीछे छोड़ दिया और अब हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम सीधे कुछ मांगना शुरू नहीं करते। नहीं। सबसे पहली चीज है प्रशंसा, सुबहानक अल्लाहुम्मा। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि तस्बीह यानी पवित्र करना कहता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। अल्लाह तो पहले से ही पवित्र है, तो हम उसे पवित्र कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम नुक्ता है। आप अल्लाह को पवित्र नहीं कर रहे, वो तो पहले से ही पवित्र हैं। अच्छा। आप अपने मन में अल्लाह की छवि को पवित्र कर रहे हैं। अपने मन में? हाँ। जब आप कहते हैं आप हर ऐप से पाक हैं, तो आप असल में अपने अंदर की शिकायतों और शक को साफ कर रहे होते हैं। वो ख्याल जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या शायद अल्लाह को मेरी परवाह नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह से बातचीत शुरू करने से पहले अपने रिश्ते को साफ करना है। जैसे किसी से मिलने से पहले आप अपने मन में उसके बारे में कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर कर लें। बिल्कुल, ये अपने दिमागी लेंस को साफ करने जैसा है, ताकि आप अल्लाह को सही से देख सकें। और इसी सफाई का अगला कदम है ताअव्वुज़, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना। हाँ, और ये मुझे हमेशा दिलचस्प लगा है। ये अपनी कमजोरी को स्वीकार करने जैसा है। ये मानना कि मैं सब कुछ खुद कंट्रोल कर सकता हूं वाला आइडिया ही गलत है। बिल्कुल। यहां आप मान रहे हैं कि आपको बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए मदद की जरूरत है। ये आज की सेल्फ मेड और मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ वाली सोच पर सीधा हमला है। ये मानना कि हाँ, मैं कमजोर हूँ और मुझ पर नकारात्मक ख्याल असर डाल सकते हैं। हाँ। इसीलिए यहाँ एक बहुत तीखी बात कही गई है, जो व्यक्ति शरण नहीं मांगता
वो गुप्त रूप से खुद की पूजा करता है। क्या बात है। क्योंकि वो मानता है कि वो इतना मजबूत है कि उसे किसी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि मदद ना मांगना भी एक तरह का अहंकार हो सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी तैयारी के बाद हम सलाह के दिल में पहुंचते हैं। सूरे अल-फातिहा। इसे मुख्य तौहीद अनुबंध कहा गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। हाँ, और इस कॉन्ट्रैक्ट की हर एक लाइन का एक खास मकसद है। पहली लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए। हाँ, पर यहाँ जोर इस बात पर है कि ये प्रशंसा किसी शर्त पर नहीं है। ये अगर मुझे प्रमोशन मिला तो मैं शुक्र करूंगी वाली मानसिकता नहीं है। अच्छा। ये बिना शर्त के है। ये एक ही लाइन शिकायत संस्कृति और विक्टिम मेंटालिटी को खारिज कर देती है। फिर आता है रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब। ये सिर्फ दुनिया का रब नहीं बल्कि जहानों का प्लूरल है। और ये एक तरह की तकबीर है। ये कहना है कि अल्लाह सिर्फ मस्जिदों या मेरी निजी जिंदगी का रब नहीं है, वो राजनीति का भी रब है, अर्थव्यवस्था का भी रब है, पर्यावरण का भी रब है, और हर उस सिस्टम का रब है जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते। ये अल्लाह की हुकूमत को किसी एक दायरे में सीमित करने के ख्याल को तोड़ता है। बिल्कुल। इसके ठीक बाद अल्लाह की दो सबसे नर्म सिफात या गुणों का जिक्र है, अर्रहमान, अर्रहीम। ये एक दिलचस्प बदलाव है, पहले इतनी ताकत का जिक्र और फिर इतनी रहमत का। और इसे तस्बीह कहा गया है। ये अल्लाह की छवि को एक सख्त सजा देने वाले तानाशाह की छवि से पाक करती है। अच्छा। ये याद दिलाती है कि उस असीम ताकत का मूल स्वभाव रहमत और मोहब्बत है, गुस्सा या नफरत नहीं। और फिर दोबारा तकबीर, मालिकी यौमिद्दीन, न्याय के दिन का मालिक। ये दुनिया के सारे पावर स्ट्रक्चर को एक झटके में छोटा कर देता है। बिल्कुल। ये आपको याद दिलाता है कि आपका असली बॉस, असली जज, असली बादशाह अल्लाह है। दुनिया की अदालतें, सरकारें और जनता की राय सब अस्थायी हैं। असली और आखिरी जवाबदेही अल्लाह के सामने है। ये दुनिया के ताकतवर लोगों के डर को दिल से निकाल देता है। और इन सब घोषणाओं के बाद इस अनुबंध का सबसे अहम हिस्सा आता है, एक वादा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। एक ही सांस में कही गई दो बातें हैं, और ये बहुत जरूरी है। पहली बात, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान है। ठीक है। यानी हमारी वफादारी किसी और विचारधारा, व्यक्ति या सिस्टम के लिए नहीं है। लेकिन फौरन बाद, और हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये मानना है कि सिर्फ इरादा कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छा। इस वादे को निभाने के लिए भी हमें अल्लाह की मदद चाहिए। यह अहंकार पर सबसे बड़ा वार है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का अंत एक दुआ पर होता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। हाँ, ये नहीं कहा कि मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया गया है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली मांग है। क्योंकि हिदायत या मार्गदर्शन कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। हाँ। ये मानना है कि हम हर रोज हर पल भटक सकते हैं और हमें लगातार अल्लाह के जीपीएस की जरूरत है। ये कभी न खत्म होने वाली सुधार की इच्छा है। बिल्कुल। इस जबरदस्त मौखिक अनुबंध के बाद प्रार्थना अचानक बहुत ज्यादा शारीरिक हो जाती है। पहली हरकत है रुकू, यानी झुकना। यहाँ कहा गया है कि ये सिर्फ आपकी पीठ का झुकना नहीं है, ये आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान का झुकना है। हाँ, इसीलिए रुकू में आप कहते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, मेरा महान रब पवित्र है। आप अपनी बुद्धि, अपनी डिग्रियों, अपने तर्कों, सबको अल्लाह की महानता के सामने झुका देते हैं। और यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है कि इस विनम्रता के बिना ज्ञान फिरौन जैसा अहंकार पैदा करता है। जब ज्ञान विनम्रता के साथ नहीं आता तो वो तकब्बुर बन जाता है। तो रुकू उस तकब्बुर को तोड़ने की रोज की ट्रेनिंग है। हाँ, कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में सबसे बेहतर जानता हूँ। बिल्कुल, ये आई नो बेस्ट वाले एटीट्यूड का समर्पण है, चाहे वो आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में हो या आपकी अपनी जिंदगी के बारे में। और फिर देखिए क्या होता है, आप झुकते हैं और फिर जब आप उठते हैं तो कहते हैं समय अल्लाहु लिमन आमिदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी प्रशंसा की। इस क्रम में कुछ खास बात है ना? पहले झुकना, फिर प्रशंसा का सुना जाना। यही तो खूबसूरती है। जब तक अहंकार झुका नहीं, तब तक असली प्रशंसा निकल ही नहीं सकती। आपने खुद को झुकाया तो अल्लाह ने आपको ऊपर उठाया और आपकी प्रशंसा को कबूल किया। यह विनम्रता और सम्मान का एक चक्र है। सही। और फिर प्रार्थना अपने चरम पर पहुंचती है, सुजूद यानी सजदा।
पर रख देना। इसे पूर्ण ला इलाहा कहा गया है। ये समर्पण का सबसे बड़ा शारीरिक प्रदर्शन है। सही। इस एक पल में सारे झूठे खुदा टूट जाते हैं। आपका रुतबा, आपकी दौलत, आपकी सोशल मीडिया पर इमेज, आपकी पहचान, जब आपका माथा जमीन पर होता है तो आप सिर्फ मिट्टी से बने एक बंदे होते हैं जो अपने बनाने वाले के सामने झुका हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, कोई सुजूद नहीं बराबर कोई वास्तविक तौहीद नहीं। ये तो बहुत ही निरपेक्ष बयान है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई शारीरिक रूप से सजदा नहीं कर सकता तो उसका तौहीद अधूरा है, या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जोर शारीरिक क्षमता से ज्यादा नियत और इच्छा पर है। ये इस बात पर जोर देता है कि अगर एक इंसान सक्षम होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण अंतिम शारीरिक समर्पण करने से इनकार करता है तो शायद उसका मानसिक और भावनात्मक समर्पण भी अधूरा है। अच्छा। ये उस प्रतीकात्मक कार्य की परम शक्ति को उजागर करता है। और दो सजदों के बीच जो हम कुछ सेकंड के लिए बैठते हैं, उसका भी एक मकसद है। उस छोटी सी दुआ में हम माफी, रहमत, रोजी और हिदायत मांगते हैं। और उन बुनियादी चीजों को मांगकर आप अपनी पूरी निर्भरता को स्वीकार कर रही हैं। आप मान रही हैं कि आप अपनी अगली सांस के लिए, अपने अगले निवाले के लिए और सही तरीके से बैठने की इस क्षमता के लिए भी पूरी तरह से अल्लाह पर निर्भर हैं। तो प्रार्थना का ये पूरा शारीरिक और मानसिक सफर अपने अंत की ओर आता है तशहुद में। ये अंतिम बैठक एक गवाही की तरह महसूस होती है। और ये सब कुछ एक साथ ले आती है। इसमें अल्लाह की एकता यानी तौहीद की गवाही है, पैगंबर मोहम्मद की रिसालत की गवाही है, और ये प्रार्थना को एक पूरे इतिहास और एक समुदाय से जोड़ती है। यह इस बात का ऐलान है कि आपका विश्वास सिर्फ आपका और अल्लाह का निजी मामला नहीं है, बल्कि आप एक बड़ी परंपरा का हिस्सा हैं। और फिर सबसे आखिरी काम, दाएं और बाएं मुड़कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना। हाँ, मैंने हमेशा इसे प्रार्थना के अंत का एक सिग्नल ही समझा था, लेकिन यहाँ कहा गया है कि यहीं से तौहीद समाज में प्रवेश करती है। ये बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। हाँ, ये सिर्फ द एंड कहना नहीं है, ये एक मिशन की शुरुआत है। प्रार्थना में आपने जो शांति, अनुशासन और विनम्रता हासिल की है, अब आप उसे अपने दाएं और बाएं मौजूद लोगों और समाज में फैला रहे हैं। अच्छा। ये आपकी आंतरिक स्थिति को आपके बाहरी व्यवहार से जोड़ने वाला पुल है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी प्रार्थना मुझे दूसरों के साथ व्यवहार में बेहतर, ज्यादा शांत और रहमदिल इंसान नहीं बना रही है, तो मैंने आखिरी और सबसे जरूरी कदम उठाया ही नहीं। बिल्कुल। वो सारी शांति और तौहीद बस प्रार्थना की चटाई पर ही रह गई, मेरे साथ बाहर समाज में नहीं आई। ये तो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। बिल्कुल, ये प्रार्थना के असर का असली पैमाना है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये ढांचा सलाह को महज कुछ रस्मों के बजाय एक बहुत ही सचेत, जानबूझकर की जाने वाली आंतरिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया के रूप में दिखाता है। हर हरकत, हर शब्द का एक खास काम है, अहंकार को तोड़ना और तौहीद के विचार को मन और शरीर में मजबूत करना। और इसीलिए स्रोत एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य के साथ खत्म होता है। सलाह अल्लाह द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, ये उस इंसान द्वारा स्वीकार की जाती है जो इसे खुद को बदलने की अनुमति देता है। ये पूरी जिम्मेदारी वापस प्रार्थना करने वाले पर डाल देता है। सवाल ये नहीं है कि अल्लाह आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप प्रार्थना को अपने अंदर काम करने की इजाजत देंगे या नहीं। वाह, प्रार्थना एक टूल है और उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। और यह हमें सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल दे जाता है। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि अगर सलाह इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया है तो हमारी ज्यादातर प्रार्थनाएं बेअसर क्यों महसूस होती हैं? सिर्फ प्रार्थना करने और कुरान में आए शब्द प्रार्थना स्थापित करने में क्या अंतर है? एक बहुत अहम सवाल है। और सबसे अहम, ये आंतरिक इंजीनियरिंग सामाजिक न्याय और एक बेहतर समाज बनाने के बड़े विचारों से कैसे जुड़ती हैं? शायद इस आंतरिक बदलाव का एक बाहरी सामाजिक नतीजा भी होना चाहिए। इस पर यकीनन सोचा जा सकता है।